आज हम चुनाव आयोग की रचना एवं इसके कार्यों पर चर्चा करेंगे। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और किसी भी लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में बहुत ज़रूरी होता है कि जो चुनाव हैं वो समय पर हों और साथ ही साथ निष्पक्ष तरीके से हों, क्योंकि चुनाव के माध्यम से ही जनता अपने वोट का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधि चुनती है। और ऐसे में ज़रूरी है कि चुनाव कराने के लिए कोई एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था हो। तो भारत में चुनाव कराने का जो कार्य है वो चुनाव आयोग को सौंपा गया है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसकी जो व्यवस्था है वो संविधान के अनुच्छेद 324 में की गई है। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और राष्ट्रपति यदि चाहे, आवश्यक समझे तो समय समय पर अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी कर सकते हैं। माने संविधान में अन्य चुनाव आयुक्तों की जो संख्या है वो निश्चित नहीं की गई और ये काम संविधान ने राष्ट्रपति को सौंपा है। साथ ही इसका ये भी अर्थ है कि अन्य चुनाव आयुक्तों का होना संवैधानिक पक्ष से आवश्यक नहीं है। वर्तमान में भारत में जो चुनाव आयोग है वो बहुसदस्यीय है। भारत में 1989 से पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय होता था, लेकिन अक्टूबर 1989 में कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने सिफारिश करके राष्ट्रपति से 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करके चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया था। लेकिन जनवरी 1990 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने फिर से चुनाव आयोग को एक सदस्यीय बना दिया। इसके बाद मई 1991 में जब फिर से कांग्रेस सत्ता में आई तो सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने 2 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति से एक अध्यादेश जारी कराया और चुनाव आयोग को फिर से बहुसदस्यीय बना दिया। और फिर संसद ने इस अध्यादेश को 20 दिसंबर 1993 को कानून का दर्जा दे दिया, जिसके बाद से चुनाव आयोग बहुसदस्यीय बन गया और दोनों चुनाव आयुक्तों का जो दर्जा है वो मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर हो गया। वर्तमान में सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट है इसमें नियुक्ति। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के लिए कोई आवश्यक योग्यताएं निश्चित नहीं की गई हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है कार्यकाल। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का जो कार्यकाल है वो भी संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया और इस संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। दिसंबर 1993 में भारतीय संसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों संबंधी एक कानून पास किया था। इस कानून के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष निश्चित किया गया है। साथ ही साथ इसमें यह व्यवस्था की गई है कि 6 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की जो उम्र है वो यदि 65 वर्ष की हो जाती है तो उस व्यक्ति को उस तिथि को अपना पद छोड़ देना होगा, जिस तिथि को उसकी आयु 65 वर्ष पूर्ण हुई है। माने इसमें अधिकतम कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष है और अधिकतम आयु है वो 65 वर्ष है। दोनों में से जो पहले पूर्ण होगी उस तिथि को जो मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त हैं वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना। मुख्य चुनाव आयुक्त को 6 वर्ष के निश्चित कार्यकाल से पहले भी पद से हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 324 में यह व्यवस्था की गई है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उस विधि द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है जिस विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। माने महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, लेकिन जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनको पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। अन्य चुनाव आयुक्तों को यदि पद से हटाने की जरूरत है तो राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह से किसी भी समय उन्हें पद से हटा सकता है।
माने मुख्य चुनाव आयुक्त को तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है, लेकिन अन्य चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति कभी भी किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर पद से हटा सकता है। इसके बाद है वेतन। 1993 के कानून द्वारा ही ये व्यवस्था की गई है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन दिया जाएगा। तो वर्तमान में जो वेतन है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का वो 2,50,000 रुपये निश्चित किया गया है। इसके बाद है इसमें चुनाव आयोग के कार्य तथा भूमिका, जिसमें फर्स्ट आ जाता है चुनाव का निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव के निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का जो कार्य है वो चुनाव आयोग को सौंपा गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना ही चुनाव आयोग का मुख्य कार्य है। सेकंड है इसमें मतदाता सूचियां तैयार करना। यह चुनाव आयोग का उत्तरदायित्व है कि वो संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव क्षेत्रों के संदर्भ में मतदाता सूचियां तैयार कराएं। हर जनगणना के पश्चात और हर सामान्य चुनाव से पहले मतदाता सूचियों में संशोधन होना जरूरी है, क्योंकि जो नए मतदाता हैं उनके नाम अंकित करने होते हैं और जिनका स्वर्गवास हो चुका है उन मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों में से हटाने होते हैं। ये कार्य चुनाव आयोग द्वारा ही किया जाता है। और यदि किसी मतदाता को मतदाता सूची में अंकित नामों के विषय में कोई आपत्ति है तो उसे वो आपत्ति दर्ज कराने का भी अधिकार है। कोई राजनीतिक दल भी यदि कोई आपत्ति उठाता है तो ऐसी सब तरह की जो आपत्तियां हैं उनका समाधान चुनाव आयोग के संबंधित अधिकारी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें राज्य विधानमंडल का चुनाव करवाना। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो विधानमंडल हैं उनका चुनाव का प्रबंध चुनाव आयोग द्वारा ही किया जाता है। और साथ ही साथ राज्यों में विधानसभाएं और जिन राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी हैं तो उनका विधानसभा और विधान परिषदों का चुनाव कराने का जो प्रबंध है वो भी चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है संसद के चुनावों का प्रबंध करना। संसद के दोनों सदनों के चुनाव का प्रबंध भी चुनाव आयोग द्वारा ही किया जाता है। जैसे लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष है, तो इसलिए लोकसभा के चुनाव आमतौर पर 5 वर्ष के बाद ही कराए जाते हैं। लेकिन यदि निश्चित कार्यकाल से पहले लोकसभा को भंग कर दिया जाए तो मध्यावधि चुनाव का प्रबंध भी चुनाव आयोग द्वारा ही किया जाएगा। और ऐसे में इसके अलावा लोकसभा का यदि कोई स्थान खाली हो जाए किसी भी वजह से तो उस रिक्त स्थान के लिए भी चुनाव आयोग द्वारा ही उपचुनाव कराया जाता है। और साथ ही साथ राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के पश्चात रिटायर हो जाते हैं, तो राज्यसभा के उन रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए भी जो चुनाव का प्रबंध है वो भी चुनाव आयोग द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों का प्रबंध। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रबंध भी चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जाता है। इन चुनावों के लिए भी मतदाता सूची तैयार कराना, चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करना, इसी तरह से नामांकन पत्र दाखिल करवाना, उनका निरीक्षण करना, नाम वापस लेना, चुनाव की तिथि आदि निश्चित करना, ये सारे जो कार्य हैं चुनाव आयोग द्वारा ही करवाए जाते हैं। नई दिल्ली में देश की राजधानी में एक चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाता है और साथ ही साथ हर राज्य की राजधानी में सहायक चुनाव अधिकारी चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चुनाव आयोग के अन्य कार्यों पर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।